नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को नियाज़ी टीवी का सलाम। हमारी दुआ है मौला अपने हबीब के सदक़े में अपने तमाम बंदों को सलामत रखे और पंजतन पाक का सदका अता फ़रमाए, आमीन। हाँ तो नाज़रीन, अब आइए हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में ताज़िया की हकीकत। इससे पहले एपिसोड में जो ताज़िया की हकीकत आप हज़रात समात किए, उसी मौजू पर और आगे ताज़िया की हकीकत समात फ़रमाएँ। और आइए हम सब मिलकर एक बार अक़ीदत व मोहब्बत में झूम कर बावाज़ बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। समात फरमाएँ ताज़िया की हकीकत। समात फरमाएँ ताज़िया की हकीकत। इमाम अली मुकाम से बुग़्ज़ रखने वाले और आपके यादावरी से मुखालिफत करने वाले लोगों ने जो कुछ लिखा, जिसके सफाई व जवाब में किताब ताज़िया की हकीकत सम्मन न्याज़ी ने तहरीक फरमा कर कौम पर एहसान अजीम फरमा कर एक बेमिसाल कार खैर अंजाम दिया। आज मौजूदा दौर में बाज नवाकिफ़ लोग जिन्होंने ताज़िया की हकीकत का मुताला नहीं किया है, अरकान मुहर्रमुल हराम के ख़िलाफ़ कलम दौड़ाते हैं। जैसे माहवार अखबारुल बलाग मुंबई जून 1996 के पर्चे में जनाब मुख्तार अहमद नदवी व जनाब अब्दुल रज्जाक नदवी ने मुहर्रमुल हराम, ताज़ियादारी, शब बारात के हलवा, आतिशबाजी के ख़िलाफ़ जो कुछ मुँह में आया लिख डाला। सुन्नियों की इस इबादत को बिदत, खराफात, जलालत, गुमराही, शैतानी अमल, जाहिलियत की याद, काबिल लानत व मलामत लिखा है। और ये भी लिखा कि इस्लाम में शहादत हुसैन कोई मसला नहीं है। अल बलागुल मज़कूरा के सफ़ा 22 पर शियों को एक गुमराह फ़िरका लिखा है और सफ़ा 39 पर लिखते हैं कि सुन्नी मुसलमानों के दोनों कुंबे तबके भी हर माह मुहर्रम में सिर्फ शहादत हुसैन की मजलिस मुनक़्क़द करते हैं। इन बातों से जाहिर हुआ कि नदवी साहब न तो शिया हैं न सुन्नी बल्कि वहाबी हैं। लिहाजा इन वहाबियों को दूसरे की इबादतों को बुरा कहने का क्या हक़ है? और इमाम अली मुकाम से बुग़्ज़ क्यों है? सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत इस अमल को अहसन इबादत मानती है। बला तहकीक किसी के इबादत को बुरा कहने से एक बड़ी जमात की दिल आज़ारी होती है और उनके बुज़ुर्गों की तौहीन होती है। लिहाजा सुझाव व सफाई के लिए मुख्तसर मजमून लिखकर जनाब एडिटर उल बलाग को बज़रिया रजिस्ट्री भेज दिया कि दयानतदारी से दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो मंदरजा मजमून को अगले शुमारा में शाया करके शुक्रिया का मौका दें, जिससे ताज़ियादारों की तलाफ़ी हो सके और बजरिया वीपी मेरे लिए रवाना कर दें। सुझाव व सफाई। आप लोग को किसी साहिब तरीक़ बुज़ुर्ग से कुरान, हदीस और इस्लामी तवारीख़ समझ कर तब कलम उठाना चाहिए। दायरा इंसानियत में रहकर इंसाफ व ईमानदारी से गौर करना चाहिए। सुनिए, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक ताज़ियत करते रहे जब तक मनसाए हज़रत अमीर हमज़ा की तकमील न कर दी। लिहाजा तकमील के बाद 13-14 शबानुल मुअज्जम को मज़ार अक़दस पर पहुंचकर रुखशद्दी का फातिहा अदा फरमाया। ये फ़तह का दिन खुशी का था, जिसे आज भी सुन्नी भाई कब्रिस्तान में हाजिरी देकर चिरागां करते हैं। लिहाजा ताज़िया व शब बारात बिदत नहीं है, बल्कि बिदत वो है जो ज़माना जाहिलियत के मराशम जिसे रसूल अकरम ने मनसूख कर दिया था, उसे दोबारा कायम किया जाए। जैसे कुरान का हुक्म है कि सलात रब के लिए है, लिहाजा जिसने नवैतु अन उसल्ली लिल्लाह कायम किया, ये बिदत है। 21 मिलादी में हुजूर खातिमुन नबीन ने फरमाया कि मक्का में ज़माना जाहिलियत की सारी रस्में मेरे दोनों पैरों के नीचे, अलबत्ता बनी हाशिम जमजम से पानी पिलाते रहेंगे। मगर जिन लोगों ने नाफरमानी की कि न तो काबा को बना इब्राहिमी पर बनाया, न ज़माना जाहिलियत के मराशम को तर्क किया, आज तक उन खराफात को ज़रिया निजात पान रहे हैं, ये बिदत है। खुराफात, जलालत, गुमराही, शैतानी अमल जाहिलियत की निशानी, काबिल लानत व मलामत हरकत है या नहीं? हमारे आली मुकाम ने इन खराफात को छोड़कर रसूल अकरम की फरमान की तामील करके बतौर सबक करके दिखला दिया और 8 जिलहिज्जा 111 मिलादी को मक्का छोड़कर करबला के लिए सफ़र शुरू फरमाया, जिसके लिए मुरखैन लिखते हैं हज छोड़ दिए। नोट: जो इंसानियत का निजात व हिंदा है, उसको ऐसे अमल से क्या काम? अरकान मुहर्रमुल हराम में उन वाक़यात की तलावत की जाती है जो इरशाद कुरान के बमुजब इमाम अली मुकाम ने मैदान करबला में साबिर और शाकिर रहकर हक़ व बातिल को ज़ाहिर फरमाकर
फैसला कर दिया और इंसान में हक के लिए कुर्बानी देने की हिम्मत अता फरमाई। जिसका एहसान रहती दुनिया तक बला तफरीक मजहब व मिल्लत हर इंसान मानता रहेगा और ज़िक्र इमाम अली मुकाम रहमत बनता रहेगा। और जो लोग एहसान फरामोश हैं या दजल में गिरफ्तार हैं वो तज़किरा मूसा व खिज़िर यूसुफ जुलेखा सुलेमान बिल्किस तालूत जालूत लूत फरिश्ता ईशा मरियम वगैरह की तिलावत को इबादत और ज़रिया निजात समझते रहेंगे। सुन्नी ताज़ियादार भाई बहनों की इबादत ज़िक्र इत्तबा आले रसूल व आले अबू तालिब अलैहिस्सलाम ही है और उसी को ज़रिया निजात समझते मानते और करते हैं। नदवी साहिबान को इससे दुख न होना चाहिए, अलबत्ता जिस बात को नहीं जानते हैं उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। अपने दिल में अदब व रहम पैदा करें, लकीर के फ़कीर न बने, धर्म को सियासी चाल न बनावे। ये भारत सेकुलर राज है, अरब की जाहिल शख्सी हुकूमत नहीं। यहाँ बिला तफरीक इंसानियत में मेलो मोहब्बत का सबक दिया जाता है, इफ्तराक और नफ़रत का नहीं, जो बमुताबिक दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नदवी साहब ने पता नहीं किस मदरसा से पढ़कर बला दलील फजीलत की सीढ़ी बांधी है, जिससे जाहिर है कि आदम से साफ़हत तक जोड़ने का मंसूबा है। ये सरासर गलत और तौहीन है, क्योंकि रसूल अकरम का फरमान है कि कुरैश में बनु हासिम अफजल हैं, लिहाजा कोई सहाबी खलीफा हाफिज़ कारी रावी शिपा सालार हो सकता है, मगर बनु हासिम से हरगिज़ अफसल नहीं है। सहाबियों के लिए अफजलुन नास का मुकाम है और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल बशर हैं। लफ्ज़ रसूल अल्लाह का माना मफ़हूम ना समझकर अगर हुजूर को तमामी रहनुमाओं का सरदार कह दिया जाए तो और पैगंबरों में रसूल अकरम की फजीलत साबित करने के लिए क्या सबूत दीजिएगा? क्योंकि किसी को शफ़ीउल्लाह, कलीमुल्लाह, ज़बीउल्लाह, रूहुल्लाह वगैरह कहने से उन लोगों को पैगंबरों के अलावा एक मर्तबा और हासिल है। लिहाजा अपने रहबर व हादी की फजीलत साबित करने के लिए क्या दलील है? शिया और सुन्नी के अकायद में फ़र्क है। अगर बिलफ़र्ज़ अरकान में मुमासलत है तो ऐसी मुमासलत हर धर्म और हर फ़िरक़ों में पाई जाती है। सुन्नी हज़रात शियों के इत्तबा में अरकान मुहर्रम शरीफ नहीं अदा करते हैं, शियों से नफ़रत भी नहीं करते हैं। शिया हज़रात अबू बकर, उमर, उस्मान पर लानत करते हैं, इसलिए आप उनको गुमराह कहते हैं, मगर सुन्नी ताज़ियादार सहाबियों के कायम किरदा बिदआत से परहेज़ करते हैं, लानत नहीं करते हैं। सुन्नी हनफी हज़रात ताज़ियादार हैं और शिया हज़रात अज़ादार हैं। दोनों के नियत और अमल में फ़र्क है। बाज भाइयों को अरकान मुहर्रमुल हराम और ताज़ियादारी के बारे में मालूमात नहीं है, उनको जानना चाहिए कि मुहर्रमुल हराम में साबिरीन के ऊपर किए गए जुल्म से दुख व दर्द की तिलावत करके नोह मातम करना, ज़िक्र कौल व अमल इमाम अली मुकाम की मजलिस मुनक़िद करना, आशूरा के रोज़ शब्र इस्तक़लाल से कायम रहकर हुक्म की तामील बहशन व खूबी कर लेने की खुशी में अलम बाजा से शोहरत देना, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद बमूजब इरशाद कुरान है, जिनका ज़िक्र वाजिब और सुन्नत है और हर उम्मत मोहम्मदिया के लिए ज़रूरी है। आप अरब के वहाबी हुकूमत का चलन सारी दुनिया में कायम करने का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग मोहम्मदियत की निशानियों को मिटा रहे हैं, बिदआत राइज कर रहे हैं। मस्जिद फ़ातिमी, मस्जिद बिलाल और कितनी मस्जिदों को मुनज़्ज़िम कराकर सरकारी इमारत में बदल दिए और यहाँ बाबरी मस्जिद के नाम पर मुल्क में कोहराम मच गया। अरबी शेख महज लहम खंजीर पर खाने और शहजादियाँ शराब नोशी करने के लिए मगरबी ममालिक के शेर को निकलते हैं और कितने नाजेबा हरकत करते हैं जो किसी से ढका छुपा नहीं है, जिस पर आप लोग रहनुमाई के लिए कभी कलम नहीं उठाते हैं। सिर्फ सुन्नी हनफी सूफ़ी की इबादतों, ताज़िया, शब बरात, मिलाद मुबारक की तकरीब, फातिहा, कव्वाली, बुज़ुर्गों के मज़ारात और मराशम पर आप लोग अपना गुस्सा उतारते हैं, जबकि इन अरकान में अवाम बला तफरीक मज़हब व मिल्लत शरीक होते हैं और फैज़ पाते हैं। क्योंकि ना हो अहले मक्का के तरफ से किए गए मुजालिम पर दूसरों ने ही हुजूर का साथ दिया, क्यों ना हो अहले मक्का के तरफ से किए गए मुजालिम पर दूसरों ने ही हुजूर का साथ दिया। उसके बाद करबला में भी दूसरे ही, जिनमें यहूदी, ईसाई, पारसी, जस्सी, हिंदू ही ने इमाम अली मुकाम के हक़ की आवाज़ पर लब्बैक कहकर हाजिर हुए और बखुसी शब्र इस्तक़लाल से अपने को इमाम मोहतरमुल मुकाम पर निछावर कर दिया। और आज भी उन अक़वाम में वो सबक पाया जा रहा है जिसे हुस्न अक़ीदत से मना रहे हैं और फैज़ पाते हैं। डेनमार्क में 57 इमाम बाड़े हैं, जिसका खर्चा वहाँ के हुकूमत के ज़िम्मा है। भारत में ग्वालियर, मैसूर, दरभंगा, बलरामपुर के महाराजा और तमाम हिंदू भाई ताज़ियादारी करते हैं और फैज़ पाते हैं। हुसैन की बारगाह है, ये अर्शे बरी से कम नहीं। जितना ही सर यहाँ झुके उतना ही सरफराज हो गर कबूल अफ्तज़। करबला के हिंदू
کربلا کے فدائی ہندو جناب سدھ یوگ دت، جو دت خاندان کے تھے اور ان کا گوتر بھاردواج تھا، عرب میں میر سودھانی کہے جاتے تھے۔ لوگ ان کو راہب مانتے تھے۔ ان کے 7 بیٹے امام علی مقام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ آج بھی بھارت میں ان کے اولاد موجود ہیں۔ پنجاب میں موہیال اور پوروی مشرق بھارت میں بھومیہار لوگ اپنے کو اسی خاندان سے بتلاتے ہیں، اور اکثر دت خاندان والے اپنے کو حسینی برہمن کہتے ہیں۔ بات کربلا دت خاندان والے مختار شقفی کے ہمراہ میں دشمنان امام سے بدلہ بھی لیے۔ جی حضرات، ہاں تو ناظرین اب دیجیے اپنے بھائی خادم نیازی ٹی وی کو اجازت۔ ہم پھر جلد ہی ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں تصوف کی روشنی میں لے کر تازیہ کی حقیقت۔ آخر میں اب تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی اور آپ کا خادم نیازی ٹی وی ایک عزیزانہ اپیل کرتا ہے کہ آپ حضرات تصوف کی روشنی میں نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام تازیہ کی حقیقت کو ضرور سماعت فرمائیں، اور اس محمدی پیغام کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک فوراً پہنچے اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہماری صدا جہاں تک پہنچ رہی ہے، تمام اہل حسین سے گزارش ہے کہ لبیک یا حسین کمنٹ میں لکھ کر حسینی فیض حاصل کریں، اور ہماری دعا ہے مولا حسین کے بارگاہ میں آپ کا یہ نیک عمل قبول ہو جائے، اور اللہ پاک اپنے حبیب اور محبوب پنجتن پاک کے صدقے میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ یا محمد وآلہ وسلم۔ آخر میں آپ تمام ناظرین کو اللہ حافظ۔